जी, पानीपत से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अकाल मृत्यु जैसा कुछ होता है क्या? जबकि मैंने सुना है तिल बढ़े ना राई घटे जो हाँ, पर लिखी महत करता। अपराध बन जाने पर, जैसे आपकी आयु 80 वर्ष है और आपने कोई महत अपराध कर दिया, फिर आपके ऊपर अकाल मृत्यु लागू हो जाएगी, तत्काल दंड दिया जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जैसे कोई महत अपराध बन जाए, किसी महापुरुष का अपराध बन जाए। महत अपराधों में जैसे पुत्री है, अपने द्वारा पोषित है, पूज्य है, और अगर उसका किसी तरह से अभद्र व्यवहार या माता पिता के द्वारा ऐसे, तो बहुत से ऐसे महत अपराध हैं जो तत्काल आयु श्री कीर्ति उनको तत्काल नष्ट कर देते हैं, फिर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जैसे लिखा है, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब वर्तमान में जो अपराध बन गया, तो तुरंत भवानी, कर कल्याण अकिल के हानि, समस्त शुभ कर्मों को नष्ट करके उसको तत्काल दंड मिलेगा। जैसे कुछ अपराधी होते हैं कानून के द्वारा दंड दिया, कुछ होते हैं सीधे गोली मारी जाती है। जैसे आतंक जो फैलाते हैं, अब उनको उस समय गुंजाइश न्याय की नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र है, वो किसी को भी, अब उनके लिए सीधा, उनको सीधा मारा जाता है ना। ऐसी जैसे हमसे कोई भयानक अपराध बन जाए, तो ये तो लोक व्यवस्था है, जो अनंत लोकों का स्वामी है, बड़े बड़े लोकपाल है, तत्काल उसको ऐसा भयंकर एक्सीडेंट करा दिया, या ऐसा भयंकर हुआ गया कि गाड़ी लॉक अंदर ही जलकर राख हो गए। अब ये सुकृत नष्ट हो गए, भारी पाप बन गए, उनका कष्ट भोगना पड़ रहा है। और अगर अकाल मृत्यु का योग ना होता, तो उसकी चर्चा ना होती ना, कि अपने आप पूरी आयु की मृत्यु की बात आई, तो शास्त्रों में अकाल मृत्यु की बात ही क्यों आती? तो अकाल मृत्यु आती महत अपराध बन जाने पर, तत्काल आपके सुकृत नष्ट हुए, आपको योग बनेगा और आप नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आपकी आयु थी कि आप 80 साल जीते, पर आपने भयंकर अपराध कर दिए, आपकी आयु क्षीण हो गई, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, आपका स्त्री नष्ट हो जाएगा, वैभव नष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। वो फिर मृत्यु को तत्काल, अब जैसे अकाल मृत्यु जैसा कोई अपराध बन गया और बनने वाला और हमारी होने वाली, अब हम भगवान का चरणामृत, भगवान के आश्रय नाम तो कट सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे तीनों टाइम हम भगवान का चरणामृत पिए, तो अकाल मृत्यु का योग बनने वाला वो भी कट जाएगा, और रोगों का नाश हो जाएगा, और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। चरणामृत में बड़ी ताकत। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसा भी है, अगर अकाल मृत्यु ना होता तो इस श्लोक में कैसे आता? अकाल मृत्यु हरणम, मतलब अकाल मृत्यु होती है और उसका हरण हो सकता है। भगवान का नाम जप करो, तीनों समय भगवान का चरणामृत पियो, तो अकाल मृत्यु का अपहरण हो जाएगा। तो अकाल मृत्यु ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है। जैसे कोई अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, नहीं है। आपके द्वारा अगर महत अपराध बन गए, तो फिर ऐसा है।